नमस्कार, मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी के हमारे खास कार्यक्रम मानो या ना मानो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानो या ना मानो में हम उन खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सीधा सरोकार अंधविश्वास से होता है या फिर ये खबरें किसी अजूबा से कम नहीं होती। तो आइए आज भी ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। चूंकि सावन का पावन महीना चल रहा है, इस महीने में भगवान शिव की पूजा होती है। इस महीने को भगवान शिव का महीना माना जाता है। तो चलिए इस एपिसोड में भगवान शिव से जुड़ी एक खबर दिखाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के जनपद मुरैना। यहाँ स्थापित एक अद्भुत शिवलिंग मंदिर की कहानी जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में ऐसा होता है? मुरैना जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पहाड़गंज के घने जंगलों में ईसुरा पहाड़ की गुफा में निर्मित शिव मंदिर के पट खुलते ही पुजारी को शिवलिंग पर 21 मुखी, 11 मुखी, 7 मुखी बेलपत्रों और चावल के साथ फूलों से अभिषेक हुआ प्रतिदिन मिलता है। बताया जाता है कि मंदिर के पट जब पुजारी खोलता है तब पहले से ही वहां अभिषेक हुआ मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसे इस ईश्वरा महादेव का रहस्य बरसों बाद भी नहीं सुलझ सका। स्थानीय लोगों का मानना है कि ईश्वरा महादेव मंदिर पर सुबह 4 बजे कोई अदृश्य शक्ति पूजा करती है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सारे प्रयास विफल हो गए। लोगों का कहना है कि गुफा नुमा पहाड़ के नीचे शिवलिंग पर प्राकृतिक झरने से शिवलिंग के शीर्ष पर जलाभिषेक होता है और ब्रह्म मुहूर्त में कोई सिद्ध शक्ति उपासना करती है। पहाड़गंज के जंगलों में पहाड़ों के बीच ईश्वर महादेव का सिद्ध मंदिर बना हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ प्राकृतिक छटा देखने लायक होती है। लोग बताते हैं कि सिद्ध बाबा ने इन पहाड़ों के बीच शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या की थी, तभी से शिवलिंग के शीर्ष पर प्राकृतिक झरना अविरल जलाभिषेक कर रहा है। यहाँ पुजारी ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोलते हैं, लेकिन तब तक कोई शिवलिंग पर जलाभिषेक कर चुका होता है। पुजारी को शिवलिंग के शीर्ष पर 21 मुखी, 11 मुखी बेलपत्र, चावल और फूलों के साथ अभिषेक किया मिलता है। लोगों का कहना है कि इस मंदिर के गर्भगृह में रहस्यमयी पूजा को जानने के लिए किसी ने एक बार शिवलिंग के ऊपर हाथ रख लिया था, लेकिन तभी अचानक तेज आंधी चली और उसका हाथ कुछ देर के लिए हट गया और एक अदृश्य शक्ति शिव का पूजन करके चली गई। वहीं जिसने हाथ रखा था वो वहीं पर ही कोढ़ी हो गया। यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक पूजा हो जाती है। बेल पत्र बराबर चढ़े हुए ये सिद्ध बाबा करता है जी, पता नहीं चलता है कौन करता है। ये तो 4 के दिन के बीच में हो जाती है। यहाँ की विशेषता है, कोई भी कितना भी पैरा हो वो सब हट जाता है और बेल पत्र अपने आप 4 बजे घंटी बज जाती है और बेल पत्र चढ़ जाते हैं सुबह। हाँ, सुबह के 4 बजे। ब्रह्म मुहूर्त में अदृश्य भक्त द्वारा पूजन के इस रहस्य का कोई आज तक जान नहीं पाया। पुजारी और दर्शनार्थियों को शिवलिंग पर अपने आप बेलपत्र, फूल, चावल इत्यादि चढ़े हुए मिलते। अब यहाँ कुछ पुजारी के साथ कुछ साधु संत भी रहने लग गए हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा कौन करता है ये कोई नहीं जान पाया। इसके बाद भी कई संत महात्माओं ने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ऐन वक्त पर उनको झपकी लग जाती है और पल भर में कोई अनजानी शक्ति शिव का अभिषेक करके चला जाता है। इस अचंभित रहस्य को लेकर लोगों की धारणा है कि लंका के राजा विभीषण को 7 चिरंजीवियों में से एक माना गया है और इस शिवलिंग की स्थापना भी उन्होंने ही कराई थी। इसलिए माना जाता है कि वही आज भी यहाँ पूजा करने आते हैं। ऐसे ही रहस्यमय अनसुनी दास्तानों के लिए देखते रहे हमारा खास कार्यक्रम मानो या ना मानो। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.in।